कल तक जिसे महज एक सड़क हादसा समझा गया था और इस हादसे में एक बिल्डर की जान चली गई थी। परिवार ने भी इसे रोड एक्सीडेंट ही कहा, पुलिस ने भी पहले सड़क हादसा ही माना और उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उसमें सब कुछ साफ दिखा। सुबह सुबह का वक्त था। मॉर्निंग वॉक कर रहे बिल्डर को पीछे से आए पिकअप बोलेरो ट्रक ने टक्कर मार दी। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक नया मोड़ आता है, फिर परतें खुलती हैं तो कल तक जिसे हादसा कहा गया था वो हत्या में तब्दील हो गया था। कत्ल के पीछे बेवफाई, दोस्ती और खुफिया कैमरा, सब कुछ सामने आया। फिर पता चला कि ये एक सिर्फ इंसान का कत्ल नहीं है बल्कि रिश्तों का भी खून है। अजीब मर्डर मिस्ट्री की ये कहानी गुजरात के अहमदाबाद के सबसे पॉश शहर वस्त्राल की है। वस्त्राल सिटी में कारोबारी से लेकर काफ़ी वीआईपी लोग रहते हैं। इसी शहर की एक ख़ास सोसाइटी है, उसका नाम है गैलेक्सी कोरल सोसाइटी। इसमें बिल्डर और कारोबारी 43 साल के शैलेश प्रजापति रहते थे। परिवार काफ़ी खुशहाल। परिवार में पत्नी शारदा प्रजापति उर्फ स्वाति, उम्र करीब 40 साल और इनके 2 बच्चे। शैलेश एक बिल्डर कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर थे। 24 जून 2022 की सुबह करीब 6 बज रहे थे। रोज़ाना की तरह शैलेश मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। उसी दौरान एक गाड़ी ने अचानक पीछे से उन्हें टक्कर मार दी। शैलेश बिल्कुल सड़क के किनारे जॉगिंग कर रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था। इसके बाद भी ये सड़क हादसा होता है। वहाँ से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। परिवार के लोग भी मौके पर पहुँचते हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यहाँ डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। इस केस को लेकर वहाँ की लोकल पुलिस ने गैर इरादतन हत्या यानी आईपीसी की धारा 304A में केस दर्ज करती है। वैसे सभी सड़क हादसों में मौत होने पर इसी धारा में रिपोर्ट दर्ज होती है। ये एफआईआर मरने वाले शैलेश के ससुर ने दर्ज कराई थी। परिवार के लोगों ने भी मान लिया कि ये घटना महज एक सड़क हादसा है। पुलिस ने भी इसे हादसा ही समझा और आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरू हुई। कोई सुराग नहीं मिला और केस पेंडिंग, जैसा सड़क हादसों के केस में आमतौर पर होता है। लेकिन अचानक एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है और सोशल मीडिया पर वायरल होता है। लोगों ने उस पर कमेंट किया, ये वीडियो एक हादसा नहीं लग रहा और ये अचानक और गलती से हुआ सड़क हादसा नहीं है। जिस तरह से सड़क किनारे वॉक कर रहे शैलेश को टक्कर मारी गई है। बहरहाल मामले में कोई नया मोड़ नहीं आया। इसी बीच अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम को एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले ने बताया कि शैलेश की मौत कोई मामूली मौत नहीं है, वो सड़क हादसा नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है। आप जांच कीजिए। वैसे सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को पहले से ही कुछ शक होने लगा था, लेकिन परिवार से कोई शिकायत नहीं मिलने और ना ही दबाव डाले जाने पर पुलिस भी चुप थी। लेकिन जब ये कॉल आई तो पुलिस ने उस रास्ते के कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें पता चला कि एक शख्स उस दिन शैलेश का पीछा कर रहा था। वो कुछ देर पहले ही अचानक उसी पिकअप ट्रक में सवार हो गया था जिससे शैलेश को टक्कर लगी थी या मारी गई थी। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई गहरी साजिश ज़रूर है। अब पुलिस इसकी गंभीरता से जांच शुरू करती है। पुलिस इस केस में मरने वाले शैलेश की पत्नी से पूछताछ करती है। उनसे ये पूछती है कि क्या इस घटना में उन्हें मर्डर की आशंका है। तब पुलिस को शैलेश की पत्नी से कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस उनके फ़ोन की कॉल डिटेल की जांच करती है। इसके अलावा हादसे को अंजाम देने वाले गाड़ी के नंबर की भी जांच की जाती है। इन सभी पहलुओं की जांच से पता चलता है कि शैलेश की पत्नी स्वाति के घर पहले नितिन नाम का एक लड़का आया जाया करता था। ये नितिन कई सालों से शैलेश का दोस्त रहा है। दोनों रियल एस्टेट के बिजनेस में काम करते थे साथ में। इसी सिलसिले में पिछले करीब 2.5 साल से शैलेश के घर भी नितिन का आना जाना था। लेकिन पिछले 6 महीनों से नितिन का घर आना जाना बंद था। पर शैलेश की पत्नी स्वाति से नितिन की बात हमेशा होती थी। अब इसके पीछे क्या वजह थी, इस बारे में पुलिस ने जब पूछताछ की तब ऐसी बात सामने आई जिसे सुनकर, जिसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। असल में पुलिस की जांच में पता चला कि नितिन और स्वाति में अवैध संबंध बन गए थे। कई बार शैलेश के घर पर नहीं रहने पर नितिन वहां पर पहुंच जाता था। इस बारे में शैलेश को शक हो गया था।
तब दोनों के बीच पनप रहे इस रिश्ते का सबूत जुटाने के लिए शैलेश ने भी नायाब तरीका निकाला। शैलेश ने अपने बेडरूम में चुपके से एक हिडन कैमरा लगा दिया था। अब उस कैमरे में जो कैद हुआ उसे देखकर शैलेश का गुस्सा भड़क गया, क्योंकि नितिन और शैलेश की पत्नी दोनों में नाजायज संबंध थे। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में खूब लड़ाई हुई, क्योंकि शैलेश ने नितिन को और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देखा था। उसके पास सबूत था, वो वीडियो थी, लेकिन इस बात को समाज या बिजनेस में लाने पर काफ़ी नुकसान हो सकता था। इसलिए अब स्वाति ने नितिन से बात करना छोड़ दिया, लेकिन वो अपने इस नाजायज़ रिश्ते को जारी रखना चाहते थे। इसलिए 6 महीने से इस साजिश में डूबे थे कि कैसे शैलेश को मारा जाए, कैसे उसे रास्ते से हटाया जाए, जिससे उनके दामन पर दाग भी न लगे और उनका रास्ता भी साफ हो जाए। और इसके बाद स्वाति और नितिन ने एक सुपारी किलर से बात की। उस सुपारी किलर ने 10 लाख रुपए की डिमांड की और ये बताया कि वो इस तरह से मर्डर को अंजाम देगा कि किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है, क्योंकि वो सड़क हादसे में मौत को अंजाम देगा। अब सुपारी किलर से डील तय हो गई। स्वाति और नितिन ने उसे पैसे भी दे दिए। ये सुपारी किलर था यासीन उर्फ कनियो। उसने पैसे लेने के बाद शैलेश की एक्टिविटी के बारे में जानकारी ली। इसके बाद तय हुआ कि सुबह जब शैलेश मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तभी काम तमाम कर दिया जाएगा, क्योंकि मौका अच्छा होता है। सुबह के वक्त सन्नाटा होता है, ट्रैफिक होता नहीं है। इसी वजह से सुबह का वक्त चुना गया था और इस वारदात को 24 जून की सुबह 6 बजे इन लोगों ने अंजाम दिया। इस वारदात में शैलेश सफ़ेद टी शर्ट और ट्रैक सूट पहनकर टहलने निकले थे। तभी यासीन के साथियों ने पीछा करते हुए मौका देखते ही टक्कर मारकर जान ले ली। अब इस केस के सिलसिले में 4 जुलाई को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने शैलेश की हत्या में उनकी पत्नी स्वाति और प्रेमी नितिन को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।